औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहर कुम में एक सैयद रहता था और वो आया अहमद बिन इसहाक के पास। अहमद बिन इसहाक इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम के दौर का शिया है। कुछ ज़रूरत के मुताबिक वो अहमद इब्न इसहाक के पास आया, लेकिन अहमद बिन इसहाक ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अहमद बिन इसहाक ने कहा कि सैयद तो है लेकिन ये शराब बहुत पीता है, ये इसके अमाल अच्छे नहीं हैं, लिहाजा उसने इसने उस सैयद से मिलने से इनकार कर दिया और वो सैयद वापस चला गया। कुछ दिनों बाद अहमद बिन इसहाक सामरा गया और इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब ये गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। ये इमाम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे बैठा रहा और रोता रहा। कुछ देर बाद इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाया और जब ये इमाम हसन असगरी की खिदमत में शर्फयाब हुआ तो इसने अर्ज़ की कि मौला, मुझसे नाराज़गी की वजह क्या है? मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका शिया हूँ। क्या वजह है कि आप मुझसे नाराज़ हैं और आज थोड़ी देर पहले आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया? तो इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहमद बिन इसहाक, याद करो एक सैयद था जो हमारे घराने से था, जिसका ताल्लुक, जिसकी निस्बत हम सैयदों से थी, वो भी तुम्हारे पास आया था और तुमने भी उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो अहमद बिन इसहाक ने अर्ज़ की कि मौला, वो शराब पीता है, मैंने इस वजह से फ़कत उसको जो है वो मिलने से मना कर दिया, ताकि मैं ये चाहता था कि वो इन बातों में आकर कि मुझसे जो वो अहमद बिन इसहाक नहीं मिला, शायद वो अपने अमाल ठीक कर ले, शायद वो इस शराब नोशी को छोड़ दे। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सच कहते हो, बेशक वो उसके अमाल ख़राब है, बेशक वो शराब पीता है, लेकिन ये याद रखो कि वो सैयद है, उसकी निस्बत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। तुम्हारे लिए ये सही था कि तुम उसका एहतराम करते, बाकी उसके अमाल को छोड़ दो, वो जाने और अल्लाह जाने, तुम उसके अमाल के ज़िम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी ज़िम्मेदारी यही है कि जब सैयद का सामना तुमसे हो तो तुम उस सैयद का एहतराम करो। अगर तुमने सैयद का एहतराम नहीं किया तो तुम खसारे में जाओगे। अहमद बिन इसहाक कुछ दिन यहाँ रहने के बाद सामरा से वापस जब कुम जाता है तो कुम शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन लोग अहमद बिन इसहाक से मिलने के लिए आते हैं। वो सैयद जो पहले आया था, वो सैयद भी अहमद बिन इसहाक से मिलने आता है। तो इस मर्तबा अहमद बिन इसहाक उठ के उसका इस्तकबाल करते हैं और अपनी जगह पे उसको बिठाते हैं। तो वो सैयद हैरान हो जाता है और अहमद बिन इसहाक से पूछता है कि क्या वजह है? कुछ दिन पहले जब मुझे कुछ ज़रूरत थी, कुछ काम था, मैं तुमसे मिलने आया था तो तुमने मुझसे मिलने से ही इनकार किया, और आज जब मैं आया हूँ तो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, क्या माजरा है? तो अहमद बिन इसहाक इसको सारा वो किस्सा बयान करते हैं कि मैं जब इमाम हसन अस्करी के पास गया तो इमाम हसन अस्करी ने भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और इमाम ने फरमाया कि वो सैयद है और उसके अमाल जो भी हैं वो जाने और खुदा जाने, वो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुंसलिक है, उसकी निस्बत जनाब फ़ातिमा से है, लिहाजा तुम उसका एहतराम करो। तो अहमद बिन इसहाक कहते हैं कि मैंने इसी वजह से तुम्हारा एहतराम किया। जब वो सैयद ये पैगाम सुनता है कि इमाम हसन अस्करी ने मेरे लिए ये कहा, तो उसके बाद वो अपने शराब के सारे बर्तन तोड़ देता है और अपने सारे गुनाहों को ख़त्म करता है और नेकियों में वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मस्जिद और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाता है और जो पिछले गुनाह उसने किए उससे खुदावंद मुतआल की तौबा करता है और वो ज़िंदगी अपनी खुदावंद मुतआल के हुक्म के मुताबिक गुजार देता है। बेशक सैयद जैसे भी हों, उन वो जाने और खुदा जाने, लेकिन हमें उनका एहतराम ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी निस्बत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, उनकी निस्बत हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। खुदावंद करीम से दुआ है कि ए परवरदिगार, हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद मुतआल करीम के हुक्म के मुताबिक गुजारें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।